ठीक है बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेके आ गए हैं। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में इंडिकेटर्स की बात की थी, फिर लास्ट में एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर की बात की थी। अब चलते हैं बच्चों ये जानने के लिए कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आज का लेक्चर थोड़ा बढ़िया रहने वाला है। कुछ चीजें आप लोग पहली बार जानने वाले हो, कुछ चीजें जानते हो। ठीक है, मैंने कहा हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है एसिड्स। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि एसिड्स होते क्या है। मैंने कहा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में खट्टे खट्टे होते हैं, सार, SOUR। मैंने कहा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में सार या खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, यही होता है बच्चों। मैंने कहा एसिड्स, मैं लिख देता हूं बच्चों, मैं दो डेफिनेशन लिखूंगा इसकी। मैंने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, एसिड्स आर द substances which are, मैंने कहा acids are the substances which are sour in taste, which are sour in taste। टेस्ट में बच्चों खट्टे होते हैं, खट्टे, sour in taste and turns blue litmus to red। एसिड्स की खासियत होती है बच्चों and turns blue litmus to red। ठीक है, ये होता है बच्चों एसिड। ये एसिड की हमने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि बेसिक डेफिनेशन है, फिजिकल डेफिनेशन मान लो इसको, मतलब लोकल डेफिनेशन है कि ये एग्जाम इसकी असली डेफिनेशन नहीं है। ये होता है वो ठीक है, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन मेन जो तुम्हें आज तक नहीं पता थी वो आने जा रही है। मैंने कहा एसिड की एक खासियत और होती है बच्चों, और होती है, और क्या होती है? मैंने कहा और एक डेफिनेशन और लिखने जा रहा हूं। मैंने कहा एसिड्स की एक खासियत होती है कि एसिड को पानी में अगर तुम मिला दो, एसिड को अगर किस में मिला दो, पानी में मिला दो, तो वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। डिसोसिएट, एसोसिएट मतलब जुड़ना, डिसोसिएट मतलब टूट जाना, किसमें? आयंस में। तो कहते हैं आयोनाइज हो जाता है इनटू आयंस। अच्छा, कौन से आयन में? कहते हैं H पॉजिटिव आयन। अच्छा, जानते हैं ये H पॉजिटिव क्या होता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से। मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, मैं एक चीज लिख रहा हूं H पॉजिटिव। ठीक है, H पॉजिटिव का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन आयन। मैं दो चीजें लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, और एक वर्ड और लिखने जा रहा हूं H3O पॉजिटिव। एक आयन और लिखने जा रहा हूं, एक तो मैंने लिखा H पॉजिटिव, एक मैंने लिखा H3O पॉजिटिव। मैंने कहा वो हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन बच्चों। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं इसको अभी यहां पे लिखूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? अभी इसको लिखे रहने दो, मैं किसी वजह से लिखा है वो। मैंने कहा अब दूसरी डेफिनेशन लिखने का समय आ गया है। मैंने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, एसिड्स, मैंने कहा एसिड्स आर द substances which gets ionized। ठीक है, आयोनाइज्ड मतलब होता है बच्चों आयंस में टूट जाना। आयोनाइज का होने का मतलब क्या होता है बच्चों? आयोनाइज होने का मतलब होता है आयंस में टूट जाना, ब्रेक डाउन कर जाना। मैंने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गेट्स आयोनाइज्ड, और एक और वर्ड यूज कर दे रहा हूं डिसोसिएट्स, डिसोसिएट्स। मैंने कहा डिसोसिएट मतलब टूट जाना बच्चों, ब्रेक डाउन कर जाना। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गेट्स आयोनाइज्ड या डिसोसिएट्स इनटू H पॉजिटिव, और ऑप्शन दे रहा हूं एक, या तो H पॉजिटिव लिख दो या H3O पॉजिटिव लिख दो। H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस, H3O पॉजिटिव आयंस कब बच्चों, कब?
कब? ऑन एडिंग टू वाटर, ऑन एडिंग टू वाटर। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ में? क्लियर है? मैंने कहा एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में मिलाने में H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव में टूट जाते हैं, और ये बता दिया H पॉजिटिव क्या होता है और ये बता दिया कि H3O पॉजिटिव क्या होता है। अच्छा, एक और मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा तुम्हें 2 मिनट के कंफ्यूज करेगा लेकिन फिर क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव बोथ, दोनों एक ही चीजें होती हैं बच्चों। बोथ मींस द सेम। हमारे लिए यहां पे H पॉजिटिव बोलो या H3O पॉजिटिव बोलो, ये दोनों बातें क्या हैं बच्चों? सेम बातें हैं, सेम बातें। बात क्लियर है बच्चों? ज्ञान की बात है, डब्बे में डाल देते हैं अच्छे से और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है कैसे। सबके मन में डाउट तो आएगा ही बच्चों कि तुम दो चीजों को एक जैसा कैसे कह सकते हो। ठीक है, मैंने कहा कैसे कह सकते हैं, देख लेते हैं। देख लेते हैं कैसे एक जैसा कह सकते हैं। मैंने क्या किया, एक एसिड लिया। क्या लिया? एक मैंने एसिड लिया और उसको मिला दिया पानी में। किसमें मिलाया? पानी में। पानी में मिलाने में वो H पॉजिटिव आयन में टूट गया, ऐसा मान लो। तुम ऐसा मानो वो पानी में मिलाने में किसमें टूट गया? H पॉजिटिव आयन में। अच्छा, किसमें टूटा H पॉजिटिव आयन? पानी में ही ना, अभी पानी तो है ना। ये H पॉजिटिव रिएक्टिव होता है बच्चों, ये रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है? पानी से ही रिएक्ट कर जाता है और असलियत में बना लेता है H3O पॉजिटिव। तो एक तरीके से H पॉजिटिव बना बोलो या H3O पॉजिटिव बना बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि पहले एसिड पानी में मिलाने पे H पॉजिटिव में टूटा और जैसे ही टूटा वो उसी पानी से जुड़ के H3O पॉजिटिव बन गया। तो मैं बोलूं H पॉजिटिव आयन बनता है या H3O पॉजिटिव आयन बनता है, एक ही तो बात है। क्योंकि पानी तो उसमें पहले से ही था ना एसिड के साथ, तो वो उसके साथ जुड़ा, उससे जुड़ा पानी से और टूट गया और दोबारा पानी से जुड़ा और H3O पॉजिटिव बन गया। मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव फॉर्मूले तो दिखने में अलग अलग है, आयंस तो अलग है, एक का नाम हाइड्रोजन आयन है, एक का नाम हाइड्रोनियम आयन है, लेकिन मेरे लिए वो सेम है। बात क्लियर? ऐसे वो सेम है। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी बातें तो हमने नोट के तौर पे लिखनी थी, लिख दी। ठीक है, नोट के तौर पे लिखनी थी, हमने लिख दी। मैंने कहा नोट के तौर पे लिखनी थी, मैंने लिख दी। मैंने कहा ये नोट 1 है, मैंने कहा ये नोट 2 है। ठीक है ना? बात क्लियर है? बात क्लियर है? अंडरस्टूड है बच्चों? ठीक हो गया। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा एसिड क्या होता है ये मुझे पता चल गया। अब मैं जानना चाह रहा हूं टाइप्स ऑफ एसिड। मैं जानना चाह रहा हूं बच्चों एसिड के टाइप्स। मैंने कहा टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखो, अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो एक बात बताना चाहूंगा, सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चों? सोर्स, मतलब वो कहां से तुम्हें मिल रहे हैं उसके बेसिस पे एसिड्स दो टाइप के होते हैं, या तो ऑर्गेनिक या मिनरल, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। मैंने कहा ऑन, ध्यान से देखना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स acids are of, on the basis of their source, acids are of two types, दो तरीके का हो सकता है। मैंने कहा on the basis of their source acids are of two types। मैंने कहा पहला टाइप A टाइप, मैंने कहा हो सकता है बच्चों क्या? ऑर्गेनिक एसिड। क्या हो सकता है? मैं मतलब बताऊंगा, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा पहला टाइप हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड्स, और मैंने कहा दूसरा टाइप बी टाइप हो सकता है मिनरल एसिड, मिनरल। ठीक है, मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। अगर मैं बात क्लियर करूं कि कौन सा एसिड क्या होता है तो सुनोगे बच्चों बात को। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं बच्चों। और एक अच्छी बात, ऑर्गेनिक एसिड्स एडिबल होते हैं, खा सकते हो उनको, खाओगे कोई नुकसान नहीं है। और एक और बात बताता हूं, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। एग्जांपल देंगे किस किस चीज में ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, बहुत अच्छे से समझाएंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड की तरफ, हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, समझते हैं बच्चों की ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है।
ठीक है, मैंने कहा ए पार्ट अच्छे से समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं वो जानने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स, मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स बच्चों वो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से पाए जाते हैं, मैंने कहा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। बच्चों जो कहां से पाए जाते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स से पाए जाते हैं। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, ठीक है ना। उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, जो या तो प्लांट से मिलेंगे, या तो बच्चों वो कहां से मिलेंगे बच्चों, प्लांट से, या कहां से मिलेंगे बच्चों, एनिमल से। उनको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। बात क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है। मैंने कहा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं बच्चों। मैंने कहा बल्कि एग्जाम्पल से पहले एक बात और लिख देता हूं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं आर एडिबल, एडिबल मतलब होता है बच्चों खाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, खा सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल, ठीक है, एडिबल, हार्मफुल नहीं होते खाने के लिए। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर एडिबल, पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, कमजोर। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है आगे टॉपिक आएगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम बात कर रहे हैं ना, सोर्स कि कहां कैसे पाए जाते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। अभी स्ट्रेंथ ताकत के बेसिस पे भी दो तरीके के होंगे, बात करेंगे उसके बारे में। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो ये तो मैंने ये जान लिया बच्चों, ये तो मैंने ये जान लिया कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं, कहां से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, कैसे होते हैं, वीक होते हैं, इतना जान लिया। सर एग्जांपल दे दो, सोच रहे होगे आप ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल लिख दो। मैं 8-10 एग्जांपल लिख सकता हूं, मैं जितने मैक्सिमम हो सकता है कोशिश करता हूं लिखने की। चलें बच्चों, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा बच्चों। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल लिख देते हैं। समझो भाई बात को, हाँ एसिड क्या होता है जाना, टाइप्स ऑफ एसिड, सोर्स के बेसिस में दो टाइप होते हैं, उसके पहले टाइप को अभी शुरू करा है मैंने, ऑर्गेनिक एसिड। मैंने कहा उसके एग्जांपल की बात आती है, एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा पहला सबसे एग्जांपल है लेमन। मैंने कहा एक चीज होती है जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, लेमन, या बोल सकते हो ऑरेंज। लेमन या ऑरेंज में एक एसिड होता है, मैंने कहा लेमन या ऑरेंज में एक एसिड होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों सिट्रिक एसिड। क्या बुलाते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा बच्चों, मैंने कहा लेमन और ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। मैंने कहा एक चीज होती है टैमेरिंड, RIND, टैमेरिंड, इमली बच्चों, इमली में ब्रैकेट में लिख देता हूं, इमली, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कॉपी है, हम ये लिखना है इमली। मैंने कहा इसमें होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इसमें होता है बच्चों टार्टरिक एसिड। मैंने कहा तीसरा होता है बच्चों टोमेटो, सुना है टमाटर, ये तो सभी को पता है, इसको तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा टमाटर में होता है, टोमेटो में होता है बच्चों
ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, नाम याद रखना बच्चों। चौथा सार मतलब खट्टा दूध, सार मिल्क, सार मिल्क बच्चों कर्ड को कहते हैं वैसे। रुको मैं कर्ड ही लिखता हूं, तुम लोगों ने सार मिल्क कभी सुना नहीं होगा, तो मैंने कहा कर्ड, कर्ड दही बच्चों, दही, दही, कर्ड, कर्ड को ही सार मिल्क कहते हैं बच्चों, बच्चों कर्ड को ही सार मिल्क कहते हैं। मैंने कहा जो कर्ड होता है उसमें होता है बच्चों कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड होता है बच्चों। उसके बाद पांचवा नंबर मैंने कहा और लिख देता हूं, मैंने कहा एप्पल, एप्पल में होता है बच्चों मैलिक एसिड, एप्पल, मैंने कहा एप्पल में होता है मैलिक, मैलिक एसिड, ठीक है, मैंने कहा एप्पल में होता है मैलिक एसिड, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। मैंने कहा उसके बाद छठा नंबर का पॉइंट है एप्पल के बाद, मतलब छठा एग्जांपल है, मैंने कहा एक काम करता हूं एक और चीज लिख देता हूं, विनेगर सुना है, विनेगर, सिरका, सिरका, विनेगर, विनेगर, मैंने कहा विनेगर में होता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, एक ही बात है, एक ही नाम है वो, इथेनोइक एसिड केमिकल नेम है, कॉमनली उसको एसिटिक एसिड भी बुलाते हैं, एसिटिक एसिड, जो बुलाना है, दोनों एक ही चीजें हैं बच्चों, दोनों एक ही चीजें हैं। सातवां, सातवां सुनो भाई ध्यान से सुनो, और क्या हो सकता है, मैंने कहा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जिसमें एसिड पाया जा सकता है, जैसे मैंने कहा मैंने तो तुम्हें प्लांट और एनिमल लिखाया था ना, ये तो सब प्लांट्स ही जैसे दिख रहे हैं फिर मेरे को, सभी प्लांट विनेगर को छोड़ के प्लांट से तो मिल रहे हैं सब, एनिमल्स का सर एग्जांपल दो कोई, हमें एनिमल नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा बच्चों एंट मतलब चींटी, या मैंने कहा चींटी या हनी बी, मैंने कहा चींटी या हनी बी, हनी बी, मैंने कहा चींटी हो या हनी बी हो, हनी बी मधुमक्खी, या एक चीज है जिसको नेटल, नेटल लीफ प्लांट कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, नेटल लीफ प्लांट, नेटल लीफ प्लांट, नेटल लीफ प्लांट मतलब होता है बिच्छू घास, बिच्छू घास पहाड़ों में होती है बच्चों, थोड़े ठंडे इलाकों में होती है या पहाड़ों में होती है या झाड़ियों की साइड, मतलब जहां पे जंगल में होती है, कुल मिला के फॉरेस्ट में, ठीक है। नेटल लीफ प्लांट हाथ से छूते हैं तो बहुत इरिटेशन कॉज कर देती है, सबको पता होगा, ठीक है ना, पहाड़ों में ज्यादातर होती है। तो नेटल लीफ प्लांट, इन सब में एक एसिड होता है बच्चों, इन सब में एक एसिड होता है नोन एज मीथेनोइक एसिड, क्या कौन सा एसिड होता है, इन सब में एक एसिड होता है मीथेनोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। इथेनोइक एसिड को ही बच्चों फॉर्मिक, मीथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं बच्चों। तो हमें लगता है इनफ एग्जांपल्स हैं, हमें देखो ना, ये दोनों एनिमल्स हो गए, हमारे लिए एनिमल्स ही तो हो गए, और ये मेरे लिए प्लांट हो गया, बात क्लियर है, ये प्लांट हो गया, ये एनिमल्स है ना, एनिमल्स, ये एनिमल्स हैं, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ये प्लांट हो गया, प्लांट ही तो है, बिच्छू घास, घास बोल तो रहे पीछे से, ठीक है। तो जल्दी से एक रिकैप मार लेते हैं बच्चों, एसिड क्या होता है जाना, दो डेफिनेशन बताई, मैंने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सार इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। उसके बाद मैंने कहा एसिड्स की दूसरी डेफिनेशन, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गेट्स आयोनाइज्ड या डिसोसिएट्स या ब्रेक डाउन कर जाते हैं इनटू H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस ऑन एडिंग टू वाटर, पानी में मिलाने में। फिर मैंने कहा H पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, H3O पॉजिटिव का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। मैंने कहा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन मेरे लिए एक ही समान है, एक ही जैसे हैं, वो भी मैंने यहां पे लिखा है। उसके बाद मैंने कहा टाइप्स ऑफ एसिड, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैंने कहा पहला टाइप क्या होता है, मैंने कहा पहला टाइप होता है ऑर्गेनिक एसिड्स, मैंने कहा दूसरा टाइप क्या होता है मिनरल एसिड्स। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं जाना, मैंने कहा जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं एसिड्स, वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। मैंने कहा उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वीक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो एडिबल, खा सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, कैन बी ईटन, एडिबल मतलब खाया जा सकता है। उसके बाद मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स बता दिए, ये लिखे हैं तुम्हारे सामने। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों मिनरल एसिड्स की तरफ, ठीक है। एक काम करो अगली स्लाइड में लिखेंगे मिनरल एसिड्स को, तब तक प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों तब तक के लिए प्लीज पॉज द वीडियो
टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा अब चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं मिनरल एसिड्स की तरफ, बी पार्ट। मिनरल मिनरल एसिड्स की तरफ, मिनरल एसिड्स की तरफ चलते हैं बच्चों, मिनरल एसिड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये वो एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स ऑफ अर्थ से हमें मिलते हैं, मिलते अर्थ से ही हैं, लेकिन मिनरल से बनाए जाते हैं, ना प्लांट से ना किसी एनिमल से। अर्थ से कोई मिनरल मिलता है, मिनरल, अरे अर्थ के अंदर से कोई मिनरल मिलेगा, उससे मैं इसको बनाऊंगा लेबोरेटरी में, ठीक है ना, या उसको बनाया जाएगा। मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स, मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर, मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स, सुनोगे सुनोगे, बहुत ऊपर लिख दिया क्या, बहुत ऊपर लिख दिया क्या, थोड़ा नीचे कर देते हैं। मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स, मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स, मैंने कहा मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड्स which are obtained from minerals of earth, which are obtained from minerals of earth। अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने कहा इनके एग्जाम्पल की बारी आती है, मैंने कहा लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे, दिक्कत कहां आ रही है, लिख देंगे। मैंने कहा पहला एग्जाम्पल, मैंने कहा पहला एग्जाम्पल होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, नाम याद रखना बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको कहते हैं बच्चों फॉर्मूला HCl। क्लियर है, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, HCl। दूसरा होता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं बच्चों H2SO4, H2SO4। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मैंने कहा HNO3, HNO3। ठीक है, चौथा होता है बच्चों एक चीज ऐड कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग पेन से भी लिख रहा हूं, तुम्हें कारण कुछ तो होगा ही ना, मैं अलग रंग से क्यों लिखता हूं ना, सबको पीले से लिखता। मैंने कहा अगला होता है बच्चों कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक सुना भी नहीं होगा खैर कभी, कार्बोनिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण एसिड है बच्चों, क्यों है अभी आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा तुम्हें। कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2CO3, कार्बोनिक एसिड। मैंने कहा मैं पांचवा एसिड लिखने जा रहा हूं, मैंने कहा पांचवा एसिड होगा सल्फ्यूरिक, तो सबने सुना है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO4 होता है ना सल्फ्यूरिक, तो H2SO3 होता है बच्चों ये सल्फ्यूरस एसिड। ये मेरा पांचवा एग्जांपल था। ठीक है, अच्छा इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, गौर से सुनोगे सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने कहा मिनरल एसिड जनरली स्ट्रांग होते हैं, मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रांग एसिड्स। कैसे होते हैं बच्चों, स्ट्रांग होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं, खाया नहीं जा सकता उनको। आर स्ट्रांग एसिड्स एक्सेप्ट, ये हरे वाले बच्चों, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये दोनों बच्चों, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO, सल्फ्यूरस एसिड। कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड को छोड़ के मिनरल एसिड जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड्स, विच आर मिनरल एसिड्स हैं तो मिनरल बट आर वीक, विच आर मिनरल, मिनरल तो हैं, विच आर मिनरल एसिड्स बट आर वीक। ये एकमात्र
कुछ ऐसे मिनरल एसिड्स हैं बच्चों जो कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। देखो कितनी प्यारी बात हम बताते हैं, कभी कभी आप लोग हमारी बात सुनते नहीं हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत का विषय नहीं है, सब बहुत बेहतरीन हो रहा है। ठीक है, लाल कर दें क्या, ऑरेंज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, एक नोट वाली बात है, आपके हमारे बीच की बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, ये स्ट्रांग होते हैं, ये दो वीक होते हैं बच्चों, मिनरल एसिड होने के बावजूद वीक होते हैं। कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं, इतना इनफ है ऐसे दिखाना, बाकी हमने सामने ही इसके बारे में सामने ही लिखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। ठीक है, ये हमने मिनरल एसिड के बारे में भी बता दिया आप लोग को। क्लियर है, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, ये मिनरल एसिड भी बता दिया। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलें बच्चे, आगे की तरफ चलें, चलें सब बच्चों के साथ आगे की तरफ चलें। सुनोगे, सुनोगे, अब सुनोगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, और अब जानते हैं बच्चों, अब जानते हैं बच्चों कुछ बातों को। जैसे डाइल्यूट एसिड क्या होता है, सुना होगा ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। क्लियर है, क्लियर है। मैंने कहा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स मेरा टॉपिक है बच्चों, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो जानने की कोशिश करते हैं ये क्या होते हैं। तो पहले तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट समझ आता है पानी मिलाया गया, कंसंट्रेटेड ऐसा एसिड जिसमें मिनिमम से मिनिमम, जितना कम डालो या मत डालो, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ पानी है, उसको कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा दोज एसिड्स, मैं लिखता हूं बच्चों, मैंने कहा कंसंट्रेटेड, मैंने कहा कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं। मैंने कहा दोज एसिड्स मैंने कहा दोज एसिड्स which contains those acids which contains minimum possible amount of water, minimum possible amount of water in it, minimum possible amount of water in it आर नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड्स। ठीक है, ये इतना काफी है, इन इट, फुल स्टॉप। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने कहा डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में हो एज कंपेयर टू एसिड, पानी ज्यादा हो एसिड कम हो, है ना। मैंने कहा दोज एसिड्स विच कंटेन्स, दोज एसिड्स विच कंटेन्स ग्रेटर अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर as compared to acids, as compared to acids, as compared to acids। ठीक है, मैंने कहा वो एसिड्स जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी होता है एसिड्स के कंपैरिजन में, उनको क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं, डाइल्यूट एसिड्स। बच्चों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, टॉपिक जिसका नाम है
डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। बच्चों एसिड का डाइल्यूशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कि मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क करूंगा। मैं करूंगा बच्चों उसको इंपॉर्टेंट मार्क मैं करूंगा क्योंकि इससे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सुनोगे बात ध्यान से, सुनोगे बात ध्यान से, ठीक है, आराम से सुनोगे, कुछ बातें सुनोगे। ठीक है, ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ तो कर रहा हूंगा, है ना, कुछ तो करूंगा ना, अच्छी चीज करूंगा, खैर टेंशन मत लो। सुनोगे बच्चों, ठीक है। मैंने कहा ये मैंने बीकर बनाने के लिए बनाया है, मैं इसमें बीकर बनाना चाह रहा हूं। मैंने कितने कॉपी कर दिए यार, ये ठीक हो गया, सब सेटल हो चुका है। ठीक है, मान लो ये मेरे बीकर में बनाने वाला हूं और साइड में रख दूंगा बाद में इनको, अभी फिलहाल बीच में रखे हैं। ठीक है, अभी ये बीकर दग नहीं रहे होंगे, अभी लगेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, ये बीकर ही लगेंगे, सब टेंशन वाली बात ही नहीं है। लग रहे हैं बच्चों? रुको, अभी और लगेंगे तुम लोगों को। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये मेरे पास दो बीकर्स हैं, एक में मैंने एसिड रखा हुआ है और एक में मैंने पानी रखा हुआ है। सुना? सुना बच्चों, एक में मैंने एसिड रखा है और एक में मैंने पानी रखा हुआ है, एसिड और पानी रखा हुआ है इनमें बच्चों। ठीक है, मान लो इसमें एसिड और पानी रखा हुआ है, एक में एसिड एक में पानी। एक में एसिड और एक में पानी। मान लो एक बीकर में एसिड है और एक बीकर में पानी, इसमें मान लो क्या है, एसिड है, पहले वाले में एसिड है। ठीक है, आराम से समझोगे, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बात तुम लोग को जानकारी है। मैंने कहा इसमें एसिड है, ठीक है, इसके बिल्कुल बगल वाले बीकर में बच्चों मान लो पानी है, इसके बिल्कुल बगल वाले बीकर में मान लो पानी है, मैं पानी भी बनाने जा रहा हूं। ठीक है, बगल वाले बीकर में पानी है, ठीक है ना, इसके बगल वाले बीकर में पानी है। डायग्राम पे ध्यान दो बच्चों, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, पानी बना रहा हूं मैं ये। ठीक है, क्या है बच्चों, ये पानी है। अभी मैं लिख भी दूंगा ये बात, एसिड है एक बीकर में और एक बीकर में पानी है, इनफ है, इनफ पानी है। ठीक है, मैंने कहा इसमें एक में, इसमें क्या है बच्चों, वाटर है। क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कभी भी इस एसिड को पानी में मत डालना, मत डालना। क्या कहते हैं बच्चों, एसिड में कभी पानी मत डालना डायरेक्टली, एसिड में कभी पानी मत डालना। हाँ उल्टा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मैंने कहा उल्टा कर लो, एसिड को पानी में डाल लेना, ये बिल्कुल करेक्ट वे होता है डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट क्या होता है बच्चों, अरे अभी तो जाना डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसमें पानी होता है या ज्यादा पानी होता है, ये तो जाना। मैंने कहा पानी मिलाना पड़ेगा ना, मिलाना पड़ेगा ना, तो कैसे मिलाओगे, या तो एसिड को पानी में डालोगे या पानी को एसिड में डालोगे। तो मैंने तो साफ कह दिया ना, मैंने तो तुम लोगों से साफ कह दिया उल्टा मत करना। मैंने कहा पानी को कभी एसिड में मत डालना, एसिड को हमेशा पानी में डाल देना। क्यों, क्यों ऐसा बोला, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। जो बात बोली कि ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा क्या है वो क्वेश्चन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वजह जानते हैं। कहते हैं जब भी एसिड और पानी आपस में मिलते हैं, नो मैटर हाउ, चाहे आपस में इसको इसमें मिलाओ या उसको उसमें मिलाओ, नो मैटर हाउ दे मीट, कैसे भी वो मिले। मैंने कहा एसिड और पानी जब आपस में मिलते हैं तो
H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं या H3O पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं। कहते हैं जब भी H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं बच्चों, तो उसके दौरान एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। जब भी H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन बनते हैं तो उसके दौरान बच्चों एनर्जी बनती है। एनर्जी, अच्छा अब दिक्कत सुनो। अगर मैंने पानी को एसिड में डाल दिया, इतना सारा एसिड है बच्चों, पानी को जैसे ही डाला सारे के सारे एसिड के H पॉजिटिव आयन एक साथ टूट गए। मिलियंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, मिलियन टाइम्स हीट बन जाएगी, मिलियन टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम्स ऑफ हीट बन जाएगी। वो हीट जो है इस कंटेनर को बर्स्ट कर सकती है, ये कंटेनर फट सकता है, बीकर ही तो है, फट जाएगा और एसिड हमारे फेस में स्प्लैश, छींटे पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा एसिड शुड ऑलवेज बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड टू वाटर। एसिड को पानी में मिलाओ, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, एक स्टिरर चम्मच जैसी चीज, स्टिरर ले लेना, स्लोली स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग मिलाओ। इससे क्या होगा? H पॉजिटिव आयन बनेंगे, अभी भी बनेंगे, लेकिन एसिड धीरे धीरे डाल रहा हूं ना पानी में, इतने सारे पानी में फैलेंगे, पहले तो फैलेंगे, कुछ पानी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी ठंडा होता है, पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे बनेंगे। और दूसरी बात, साथ तो नहीं बनेंगे, तो बीकर फटेगा नहीं, हमें कोई हार्म नहीं होगा बच्चों। उम्मीद है बात क्लियर होगी। मैंने कहा एसिड्स के बारे में एक बात बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। मैंने कहा एसिड्स शुड ऑलवेज बी डाइल्यूटेड, एसिड्स शुड ऑलवेज be diluted, acid should always be diluted by adding, acids should always be diluted by adding acid to water, acid to water, acid to water, but not water to acid, water to acid। क्यों बच्चों? यही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वाई, यही स्टेटमेंट है, ऐसे डाइल्यूट किया जाता है, वाई। तो मैं कह रहा हूं बिकॉज, ये आंसर भी इसी के अंदर है, बिकॉज, यहां से आंसर है, बिकॉज डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन, एसिड का डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज करने वाली प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑफ एन एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज होती है जिसमें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड जब पानी को एसिड में डाला जाता है तब प्रोसेस, एंड व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड, वाटर इज एडेड टू एन एसिड, water is, sorry, acid लिख दिया, water is added to an acid, water is added to an acid, water is added to an acid। मैंने कहा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एंड व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एसिड, कॉमा देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कहते हैं कॉमा देन ऑल द H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ऑल द हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं सब ब्रेक डाउन कर जाते हैं एक साथ। देन मैं ऐसा सीधे हीट के बारे में लिखता हूं, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कॉमा देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, एक साथ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट is produced, large amount of heat is produced, ब्रैकेट में लिख देता हूं, at once, एक बार में, due to which the container may even get burst at once, due to which the container may even get burst, कंटेनर में इवन गेट बर्स्ट, एंड एसिड में स्प्लैश, छलक जाना, एसिड में गेट स्प्लैश्ड, छींटे पड़ जाना,
splashed into the face of observer, into the face of observer, into the face of observer, but into the face of observer. अच्छा, but when what acid is added to water, ऐसा तो कर सकते हैं ना, टिक मारा है देखो, but when acid is added to water, acid is added to water slowly with constant stirring. मैंने कहा when acid is added to water slowly with constant stirring, with constant stirring, हिलाते रहना उसको गोल गोल, constant stirring, comma then the heat is produced gradually, the heat धीरे धीरे बच्चों, slowly the heat is produced gradually, बच्चों इसका इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन या आंसर नहीं हो सकता. द हीट इज प्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली कॉजिंग नो हार्म टू द ऑब्जर्वर. ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, हाँ, ग्रेजुअली कॉजिंग नो हार्म टू द ऑब्जर्वर, कॉजिंग नो हार्म टू द ऑब्जर्वर. ठीक है बच्चों, ठीक है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी. तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. बहुत बेहतरीन बच्चों ये चल रहा है, बहुत बेहतरीन बात हमने देखो बोर्ड में तुम्हारे लिए लिखी है. ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी और समझ आ रहा होगा. ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत हो तो बच्चों कमेंट करना, दोबारा से कुछ उस बारे में लेक्चर हम बना देंगे, कोई दिक्कत का विषय वो नहीं है. ठीक है, हो गया बच्चों. चलें बच्चों आगे की तरफ. अब चलते हैं बच्चों इसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बाद आगे की तरफ. मैंने कहा ताकत, स्ट्रेंथ के बेसिस में अब बात करते हैं एसिड कितने टाइप के होते हैं. ये हम अभी तक बात कर रहे थे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, हम अभी तक ये बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स. दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और मिनरल. ऑर्गेनिक जान लिया हमने, ये जान लिया था, मिनरल जान लिया था. उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा बात बताई, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं और डाइल्यूशन होता कैसे है, अलोंग विद डायग्राम. एग्जाम में उस आंसर में डायग्राम बनाना. कौन काटेगा भाई इस इतने प्यारे से आंसर को बच्चों, कौन सा एग्जामिनर काटेगा बताओ, क्या नंबर काटेगा इसमें कोई. मतलब हमने कुछ गलत लिख दिया, हमने तो ज्यादा ही लिखा है ना. तो बच्चों यही सीबीएसई का रूल है, आपको लिख के आना है बहुत बेहतरीन, साफ. देखो वेल प्लान्ड. देखो क्या ये बोर्ड इतना लिखने के लिए फिट था? नहीं, मैंने फिट करा ना, तुम्हें अपनी शीट को अच्छे से फिट करना है. ठीक है, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ. मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ताकत, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ताकत के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स. मैंने कहा ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. मैंने कहा बी वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या वीक एसिड्स होते हैं बच्चों? तो मैंने कहा बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की होते क्या है. आराम से बात करेंगे, आराम से, स्लोली. ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे ना बच्चों तो चीजें सिर्फ एग्जाम के लिए सीख पाओगे, आगे के लिए नहीं. उद्देश्य बहुत आगे का है. जीवन एक सिर्फ 10th का नहीं है, जीवन 11th भी है, 12th भी है, कॉलेज है, उसके बाद बहुत कुछ लाइफ में है. ठीक है, तो लाइफ में जल्दीबाजी करोगे बच्चों तो क्षणिक फायदा, उसी वक्त का फायदा होगा, कुछ दिनों में भूल जाओगे. सबर करा करो, आराम से सबर करके चलोगे, बहुत आगे जाओगे. ठीक है, वेट करा करो, वेट चीजों का.
एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा ये वो होते हैं जिनको देखो एसिड पानी में मिलाने में H पॉजिटिव आयन में टूटते हैं मुझे पता है, या H3O पॉजिटिव में टूटते हैं मुझे पता है। मैंने कहा ये कौन होते हैं? मैंने कहा ये वो एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पानी में मिलाने में कंप्लीटली पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएं और लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन दें। कितने? लार्ज नंबर ऑफ। तो लिख देता हूं। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग acids are those acids which gets ionized, which gets completely ionized। लिखो बच्चों, कंप्लीटली एक शर्त है कि कंप्लीटली आयोनाइज होना चाहिए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड या ब्रेक डाउन हो जाना, कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड produces a large number of and produces a large number of produces a large number of H positive या H3O positive ions on adding to water, पानी में मिलाने में। ये इसकी डेफिनेशन है, on adding to वाटर। क्लियर है? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल मुझे पता है, मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। मैंने इतने ही वहां भी लिखे थे, आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं लिखे थे लेकिन मैंने मिनरल एसिड्स में 3 स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे थे। चेक कर लो। मिनरल एसिड में ये 3 एसिड्स को स्ट्रॉन्ग बोला था मैंने, ये 3 एसिड्स को मैंने वहां पे बोला था स्ट्रॉन्ग बच्चों, ताकतवर, और इनको मैंने बोला था वीक। क्लियर है? बात स्ट्रॉन्ग की हो रही है तो ये 3 ही लिखे हैं मैंने। अच्छा, आयोनाइज करके दिखाओ सर, ये आयोनाइज करना क्या होता है? दिखाते हैं बच्चों, थोड़ा देख लो। मैंने कहा HCl लो, HCl को पानी में मिला दो, एरो के ऊपर लिखो या प्लस H2O लिखो, बात एक ही होती है। HCl को पानी में मिलाओ, HCl टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बात क्लियर है? बात क्लियर है स्टूडेंट्स? बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने कहा H2SO4 ले लो, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड को लो, पानी में डाल दो। किसमें डाल दो? पानी में डाल दो, H2। मैंने कहा पानी में डालो, ये भी टूट जाएगा H पॉजिटिव और SO4 सल्फर का आयन, ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। यहां पे 2 H थे, एक SO4 था, तो SO4 तो एक ही बनेगा लेकिन H पॉजिटिव ट्वाइस बनेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है। रुको, पीले से लिखते हैं। मैंने कहा HNO3 को भी ऐसी कर लो, मैंने कहा HNO3, मैंने कहा पानी में मिलाओ, पूरी तरीके से टूट जाएगा। अच्छा, हमें कैसे पता चल रहा है बच्चों पूरी तरीके से टूट रहा है? उसके बारे में भी अभी बताऊंगा। हाँ, अभी तो हमें ये तो हम थ्योरेटिकली लिख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली कैसे पता चलता है मैं बताता हूं, या थ्योरेटिकली भी कैसे पता चलता है वो भी बताता हूं। मैंने कहा H2O मिलाया, तो मैंने कहा ये बन गया H पॉजिटिव और नाइट्रोजन का आयन NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो गए तीनों। ये मैंने एक्स्ट्रा बात तुम्हें लिख के बताई है, तीनों को तोड़ के दिखाया बच्चों, मैंने तुम्हें तीनों को तोड़ के दिखाया। बच्चों इतना पहले नोट करोगे, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ, और जानते हैं वीक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने कहा जान लेते हैं। मैंने कहा वीक एसिड्स क्या होते हैं, जान लेते हैं।
मैंने कहा वीक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड जो पानी में मिलाने में पार्शियली आयोनाइज हो, पूरी तरीके से ना आयोनाइज हो, मैंने, और कम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस दें। मैंने कहा दोज एसिड्स, मैंने कहा ऐसे एसिड्स, दोज एसिड्स which gets partially ionized and produces less number of lesser number of H positive / H3O positive ions on adding to water, ठीक है ना, on adding to water, H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस on adding to water। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। सर एग्जांपल दे दो। मैंने कहा वीक एसिड के एग्जांपल बता देता हूं। मैंने कहा बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। क्या क्या? मैंने कहा कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, H2CO3। मैंने कहा कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और सर आपने तो 2 ही मिनरल लिखाए थे, लेकिन ऑर्गेनिक तो बहुत सारे लिखाए थे ना। अरे बच्चों चेक कर लो, दोनों वीक एसिड थे, लिख दिए वहां। ऑर्गेनिक तो इतने सारे लिखाए थे, लेकिन फॉर्मूला किसी का नहीं लिखा था, फॉर्मूला किसी का नहीं। अब जानेंगे ना बच्चों, अब जानेंगे। अब तो आए हैं मुद्दे पे, अब जानेंगे, याद भी करेंगे धीरे धीरे। दिक्कत कहां पे आ रही है? हम पढ़ने तो आए हैं। मैंने कहा सुनो, HCOOH, इसको कहते हैं बच्चों मीथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? याद कर लेना बच्चों, मीथेनोइक। बाकी कार्बन चैप्टर आने दो, सब खोल के रख देंगे, सब क्लियर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैंने कहा ये होता है। मैंने कहा एक होता है CH3COOH, इथेनोइक एसिड। मैंने कहा एक होता है CH3COOH। मैंने कहा ये होता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक। इसका दूसरा नाम भी बताता हूं, आपको याद नहीं होगा बच्चों, हमने तुम्हें बताया था। लेकिन मैंने कहा मीथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड। मैंने कहा मीथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिडिक एसिड, सॉरी, मीथेनोइक एसिड का दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड। क्लियर है? इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड का एसिटिक एसिड। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। मैंने कहा मीथेनोइक एसिड का फॉर्मिक एसिड दूसरा नाम होता है। पता नहीं होगा तो पता चल गया है बच्चों, ठीक है। अब वो कैपिटल लिखा था ना, देखो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है नहीं, अब हम चाहते तो उसको स्मॉल लिख सकते थे, हमारा थोड़ा सा है, हम चीजों को प्लान लिखते हैं, ठीक है। हम अब अपना है बच्चों, वो तुम लोग काम कुछ लोग साफ करना पसंद करते होगे, कुछ लोग नहीं करते होगे। ये एक नोट है बच्चों, एक्स्ट्रा बात है और फालतू बात नहीं है, बिल्कुल फालतू बात बिल्कुल मैं करता नहीं हूं, ठीक है। काम की बात करूंगा, जो नोट्स लिखा रहे हैं बहुत बेहतरीन होंगे, कोई नहीं लिखाएगा, और पढ़ोगे बच्चों तो सीबीएसई में यही आता है, देखो मेरी बात का यकीन करना। बाकी तो धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आते रहेंगे, रोज पढ़ाते रहेंगे बच्चों, अलग अलग चीजें, अलग अलग सैंपल पेपर, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस दिन कोई पेपर कुछ आने दो, नजदीक आने दो, थोड़ा समय दो। अब बच्चों सुनोगे तो ये भी लिख देते हैं बच्चों यहां पे। मैंने कहा HCOOH, CH3COOH। सर जी तोड़ के दिखाओ, तोड़ के इस तरीके से, सर इस तरीके से आयोनाइज करके दिखाओ। मैं नहीं मानता, हम नहीं मानेंगे ऐसे। सर आप करके दिखाओ, हम दिखाएंगे बच्चों, तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ के दिखाते हैं, तोड़ के। मैंने कहा कार्बोनिक एसिड लो और उसको पानी में मिलाओ। पहले तो बच्चों एक बात नोटिस करो, मेरा एरो देखो, एरो इस बार मैं थोड़ा सा अलग सा एरो बना रहा हूं। ये जो एरो बनाया है, ये एरो होता है बच्चों, साबित ये करता है थ्योरेटिकली देखने में, क्योंकि यार तुम्हें थोड़ी ना पता है ना कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है या पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। थ्योरी में देखने से, बुक में पढ़ोगे या कहीं पे एमसीक्यू में देखोगे, कहीं पे थ्योरी में देखोगे, कैसे पहचानोगे पार्शियली? इसी एरो से तो पहचानोगे पार्शियली आयोनाइज का एरो होता है, या इसको इररिवर्सिबल, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन,
ये रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, इसका रिएक्शन होता है, इसका सिंबल होता है। बात सुनो, मेरा मतलब है वीक एसिड के अंदर ऐसे टूटता है बच्चों, और स्ट्रॉन्ग एसिड जब कंप्लीटली आयनाइज होता है तो सिंपल एरो लगाओगे, सिंपल एरो। मैं भी ये बात को भी मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, हमें भी मत दो, तुम भी मत लो, है ना, हमें भी मत दो, तुम भी मत लो। यहां देखो बात को, मैंने कहा टूट जाएगा H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में। अच्छा, कितने H पॉजिटिव? 2 H पॉजिटिव। ठीक है, अभी बच्चों का एक सवाल होता है, उसका भी जवाब दूंगा। मैंने कहा H2CO3 के बाद H2SO3 भी तोड़ के दिखा दो, या एक काम करो ना, सबको क्यों तोड़ के दिखाना है, मैं एक इसको तोड़ देता हूं। किसको 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 बच्चों, किसको तुम सोचोगे किसको मैं तोड़ने वाला हूं? किसी को नहीं तोड़ रहा हूं बच्चों, एक मैंने इसको तोड़ दिया, एक मैं इसको तोड़ देता हूं, इनफ है मेरे लिए। मैंने कहा HCOO को मैं तोड़ के दिखा देता हूं। मैंने कहा इसको जब मैं तोड़ूंगा तो एक तो HCOO नेगेटिव, H यहां से अलग हो जाएगा, HCOO नेगेटिव बचेगा प्लस H पॉजिटिव बचेगा। पता है बच्चे क्या पूछते हैं? बच्चे सर ये पूछते हैं कि सर आपने, चलो एरो का समझ आ गया, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे, पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ये एरो जो होता है ना, ये वाला, ये यूज्ड इन वीक एसिड्स। किसमें? वीक एसिड्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं, जो पार्शियली, आपके मेरे बीच की बात है, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, पता चला एग्जाम में लिखा है इसको। और ये जो सिंपल वाला एरो होता है, मैंने कहा यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। मैंने कहा यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? ये ट्रिक है बच्चों, ट्रिक जानने की ट्रिक है, जानने की ट्रिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों इस ट्रिक के लिए। ये आपके मेरे बीच की बात है, और आप हमारे बीच में रखो तो अच्छा है, वरना अगली बार से ऐसी बातें आपको बताएंगे नहीं हम, ठीक है। एग्जाम में मत लिख के आना बच्चों, प्लीज मत लिख के आना, ठीक है, मत लिख के आना, प्लीज मत लिख के आना। बात सुनो बच्चों, बच्चे सवाल क्या पूछते हैं मुझसे, सर यहां पे 2 H थे, दोनों टूट तो गए, सर यहां पे 2 H से चलो एक अलग हो गया, एक अलग हो गया, टूट तो गया, तो इसमें तो समझ आता है पार्शियली आयोनाइज होना, ठीक है। बच्चे इसमें डाउट करते हैं, सर ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसा गजब था, सर आपने तो दोनों H पॉजिटिव तोड़ दिए, उसमें 2 ही तो H थे। बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डालते ही पूरी तरीके से टूट जाते हैं, टूटते वीक एसिड भी पूरी तरीके से, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे, जो इंस्टेंट सारे H पॉजिटिव आयन छोड़ दे अपने, स्ट्रॉन्ग एसिड जो धीरे 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 धीरे, अबे यार 1 घंटे बाद देखोगे तो ये भी सारा कंप्लीटली आयनाइज हो चुके होंगे। उस समय की बात होती है, उस इंस्टेंट की बात होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, कुछ जानकारी सुनोगे बच्चों, ये हमारा एसिड के बारे में बेसिक बातें पूरी हुई, अब बचती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिर हमारा एसिड खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम एसिड की प्रॉपर्टीज जानेंगे, पहली बात, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, एक बात तुम लोग को मेरी बहुत नोटिस करनी है बच्चों, प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करोगे वीडियो, प्लीज हमारा चैनल शेयर करोगे, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का धीरे धीरे सारा कंटेंट मिलता रहेगा। अभी हमने नया ही चैनल बनाया है, ठीक है, आज तक हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, इतने 10-12 सालों से हमने कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, ये हमने ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, और कोई नो कॉस्ट है बच्चों, कोई कॉस्ट नहीं है, आप लोग को बस इंटरनेट का रिचार्ज कराना है और बढ़िया करके पढ़ाई करनी है, A1 क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है, कोई कमी नहीं है बच्चों, ठीक है ना, कोई कमी नहीं है। तो बच्चों प्लीज वीडियो को दूर दूर तक शेयर करोगे, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बच्चों हमारे चैनल को, दोस्तों में शेयर भी करना, और कमेंट करना कोई दिक्कत लगे तो, या मैसेज करना बच्चों हमें इंस्टाग्राम में, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से आपको हमारे बारे में कि हम क्या क्या वीडियोस बना रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, पूरा लेक्चर सारे लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज हमने एसिड्स के बारे में जाना कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मिलेंगे बच्चों अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच बच्चों हमसे कनेक्ट करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू बच्चों।